झुंझुनू विधानसभा चुनाव में राजनीतिक रणभेरी बच चुकी है। भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और कांग्रेस प्रत्याशी की सूची का इंतजार है, जो सुबह शाम में जारी हो जाएगी। झुंझुनू विधानसभा राजनीति में गर्माहट आनी शुरू हो चुकी है। चुनावी सभाएं, आरोप प्रत्यारोपों से सभाएं गूंजने लगी हैं। भाजपा की ओर से झुंझुनू विधानसभा के उम्मीदवार बबलू चौधरी घोषित हो चुके हैं कि वो पार्टी के गांधी परिवार मुस्लिम है या हिंदू परिवार है, ये भी यहाँ की जनता को पता नहीं लगने दिया। फिरोज खान की औलाद इस देश की विडंबना रही, जो आटे को लीटर में बताते हैं, जो इस देश की परंपरा नहीं जानते, ऐसे देश के एक कांग्रेस पार्टी के मालिक बनकर 70 साल तक इस देश का शोषण करते रहे। हमारे देश के क्रूर शासक, इस तरह के शासक जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़वाए, हमारे जो आस्था के केंद्र थे उनको तोड़वाने का काम किया, और उनके नाम से आज दिल्ली के हमारी राजधानी की सड़कें बनी हुई हैं। आज भी अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, सारे के सारे नाम इस देश में कई शहरों के नाम मैं आपको बता सकता हूं, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म के ऊपर वार किया, जिसने इस तरह के एक हिंदू धर्म के ऊपर वार करने का काम उन्होंने किया। उनके नाम से 70 वर्ष हम आजाद होने के बावजूद आज हमारी ये हालत कर रखी है। 10 वर्ष से जो 2018 के चुनाव में बागी होकर भाजपा प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ा था और भाजपा की हार का मुख्य कारण भी बना था। भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र भांबू को कांग्रेस प्रत्याशी के सामने भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा था, जिस हार की मुख्य वजह निर्दलीय प्रत्याशी बबलू चौधरी रहे थे, जो काफी मत लेकर 2018 के चुनाव में आए थे। उसी कसक को देखते हुए एक बार फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में झुंझुनू विधानसभा चुनाव के भाजपा प्रत्याशी बबलू चौधरी हैं। भाजपा के नेता राजेंद्र भांबू बागी हो चुके हैं। एक व्यक्ति को छोड़ के आप किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दे, ये झुंझुनू जो कि एक तरह से इस गुंडागर्दी, भू माफिया और बहन बेटी की इज्जत आबरू से बचा हुआ है, वो कायम रहे। इसलिए मैं झुंझुनू की अस्मिता और अखंडता को कायम रखने में हम लोग कामयाब रहे। लेकिन साथियों, ये हमारी और आप सभी की भावनाओं पे कुठाराघात हुआ है। मुझे पता है कि आप लोग निराश हैं। तो साथियों, जिसको टिकट मिली है उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बता दिया है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिससे भाजपा दावेदार की डगर कठिन दिखाई दे रही है। भाजपा नेता राजेंद्र भांबू का बागी होना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। राजेंद्र भांबू का साथ इस क्षेत्र की वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ने खुलकर राजेंद्र भांबू का साथ दे दिया है और राजेंद्र भांबू को जिताने का वादा भी किया है। सुमित्रा सिंह का पार्टियों से हटकर खुद का भी वोट बैंक है, जो निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र भांबू के लिए एक रात बरा होगा और राजेंद्र भांबू चुनाव मैदान में अपना दबदबा बढ़ा सकते हैं। चुनौतियां दोनों ही प्रत्याशियों के सामने हैं। राजेंद्र भांबू ने 2018 का चुनाव हारने के बाद मैदान नहीं छोड़ा, कार्यकर्ताओं व जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहे। इसी के बल पर राजेंद्र भांबू ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना स्वीकार किया है। भाजपा से बगावत कर तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की टिकट से ब्रजेंद्र ओला का चुनाव लड़ना तय है, केवल घोषणा होना बाकी है। यदि चुनाव त्रिकोणीय बनता है तो बेशक कांग्रेस पार्टी का चिन्ह मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसा कि किसान नेता व किसान पुत्र का नारा देने वाले पंकज धनखड़ व एक उम्मीदवार ओवैसी की पार्टी से उतरता है मैदान में, तो मामला काफी रोचक हो जाएगा। हार या जीत का अंतर निकालने वाले राजनीतिक योद्धा भी अपनी गणित में फेल हो जाएंगे। यदि पंकज धनखड़ अपनी उम्मीद के मुताबिक मत लेने में कामयाब होते हैं कि दिल्ली में दूसरे की सरकार है, हरियाणा में दूसरे की सरकार है, आज दिल्ली में भी एक ही सरकार है, वही सरकार हरियाणा में है, और पीछे तो ऐसा मौका मिला राजस्थान में भी वही सरकार, हरियाणा में भी वही सरकार, दिल्ली में भी वही सरकार। इसका मतलब सरकारों की मंशा
हमारे प्रति, किसान कौम के प्रति है नहीं, तो कैसे होगी ये मंशा? जब नीचे से आवाज उठेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, गांव गांव में इसके लिए अलग जगेगा, जनप्रतिनिधियों के दिमाग में डर बैठेगा कि इनकी बात नहीं करी, इनकी आवाज नहीं उठाई, तो हमारा भी पासा पलट सकता है। और दूसरी ओर ओवैसी की पार्टी भी अपने उम्मीद के अनुसार वोट लेने में कामयाब होती है तो हार व जीत का समीकरण बढ़ना व बिगड़ना तय है। अब देखना यह है कि कौन पार्टी किस उम्मीदवार को मैदान में उतारती है। उसके बाद चुनाव का गणित समझा जा सकता है, जो अभी भविष्य की पेटी में बंद है।